साहब साहब 50,000 रुपए दे दो साहब। अरे हट यहाँ से। है कौन तू? साहब मेरी मदद कर दो ना साहब। तूने क्या मुझे कोई बैंक समझ के रखा है क्या कि तू मेरे पास आएगा और तुझे मैं पैसे निकाल के दे दूंगा? आपका नाम विकास है ना साहब? हाँ, मुझे भगवान ने आपके पास भेजा है, मेरी मदद कर दो साहब प्लीज। वाह भाई वाह, तुझे भगवान ने मेरे पास में भेजा है। अरे कोई तो ढंग का बहाना मार लेता जिससे तेरी बात पर भरोसा कर लेता मैं। साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, भगवान ने आपके पास भेजा, प्लीज मेरी मदद कर दो। आप बहुत बड़े दानी हो, मुझे बस 50,000 रुपए दे दो। मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है साहब, उसकी जान बच जाएगी साहब। अरे तेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं क्या करूं? माँ तेरी है ना, तू जाके बचा उसकी जान। चढ़ यहाँ से। साहब कर दो ना मदद साहब। साहब ये लीजिए पंडित जी, इस बार पूरे 1,11,000 रुपए का चढ़ावा हमारी तरफ से। चलिए पूजा शुरू करते हैं। पर विकास जी, पूजा तो हो गई है। हो चुकी? अब पर पंडित जी हम तो अभी आए हैं, हमारे बिना कैसे पूजा हो गई? हर बार मंदिर की पूजा में हम ही तो बैठते हैं, तो हमारे बिना कैसे हो गई फिर? लेकिन इस बार पूजा में ये बैठे थे। इनसे? पंडित जी इन्होंने ऐसा क्या चढ़ा दिया? हर बार मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावा हम चढ़ाते हैं, फिर आपने इनसे पूजा क्यों करवा ली? ये बात आपकी सच है, मंदिर में तो इन्होंने कुछ नहीं चढ़ाया। कुछ नहीं चढ़ाया, फिर क्यों पूजा कराई आपने इनसे? उसका कारण है इनकी इंसानियत। क्या मतलब? बताता हूं। आपके पास एक लड़का गया होगा रोते हुए मदद मांगने। उसकी मां की तबीयत खराब थी, उसको 50,000 रुपयों की जरूरत थी। श्री पंडित जी आया तो था। उसे मैंने ही भेजा था। वो लड़का यहां भगवान के सामने अपनी मां की तबीयत अच्छी कर देने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। तो भगवान खुद तो किसी के सामने उसकी मदद करने आते नहीं हैं। हाँ, किसी ना किसी को जरिया जरूर बना देते हैं। तो बस मैंने उस लड़के को आपके पास भेज दिया था, क्योंकि आप मंदिर में दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, तो मुझे विश्वास था कि आप उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन अफसोस, आपने उसकी मदद नहीं की और वो लड़का फिर से रोता हुआ भगवान के पास ही आया। तो इस बार मैंने उसे इनके पास भेज दिया। सब मुझे 50,000 रुपए दे दो, मुझे मेरी माँ के लिए चाहिए। पर यार हम तो जानते ही नहीं तुझे, कौन है तू? बस ये मान लो मुझे भगवान ने आपके पास भेजा है। अब मंदिर में चढ़ावा भी तो चढ़ाते हैं ना, प्लीज इस बार मेरी मदद कर दीजिए साहब। भाई चढ़ावा चढ़ाते, लेकिन इतना तो हमने मंदिर में भी नहीं चढ़ाया। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए साहब। देखो, हम मंदिर में भी तो दान करते ही हैं। अब वो किसी के काम आता है या नहीं आता हमें नहीं पता। अगर इसकी मदद कर देंगे तो माँ की जान बच जाएगी। सोच लेंगे कि मंदिर में ही चढ़ावा चढ़ा दिया, कम से कम पता तो रहेगा कि इसकी माँ के इलाज के लिए वो पैसे यूज हुए हैं। और भगवान जी को हमारे चढ़ावे की जरूरत नहीं है, और हम कौन होते हैं उन्हें कुछ भी देने वाले? सब कुछ दिया हुआ उनका ही तो है। इसको जरूरत है पैसों की, इसकी मदद करनी चाहिए हमें। पर इतने पैसे होने भी तो चाहिए ना। कुछ सेविंग्स है मेरे पास, कुछ तुम दे दो। ठीक है, ये लो। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप मेरे भगवान हो। और किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है कि भगवान खुद मदद करने के लिए नहीं आते, लेकिन वो किसी ना किसी को जरूर भेज देते हैं। अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो एक बार बताना जरूर साहब। हाँ, अगर कभी कुछ होगा तो जरूर बताएंगे तुमसे। धन्यवाद साहब। देखिए विकास जी, सच्चा चढ़ावा वो नहीं होता जो हम मंदिर में चढ़ा देते हैं या भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं, बल्कि सच्चा चढ़ावा वो होता है जो हम किसी जरूरतमंद को देते हैं। आखिर जरूरतमंद को दें या भगवान को दें, निमित्त तो भगवान ही है ना। भगवान स्वयं कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जना येन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस धन का उपयोग भगवान ही उस रूप में करते हैं।
जी पंडित जी, समझ गया। जाइए, दर्शन कर लीजिए। ठीक है पंडित जी। कल्याण मस्तु।